नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक ठंडी शाम थी, 25 दिसंबर की। विंड हिल की पहाड़ियों पर सूरज अपनी आंखें मूंद चुका था और चांद धीरे धीरे हिमालय के पीछे से निकल रहा था। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर बर्फ से ढकी चोटियों को देख रहा था। बिस्तर में आराम से लेटा एक किताब में खोया हुआ था और कब शाम हो गई पता भी नहीं चला। अचानक मुझे पार्टी का ख्याल आया। मैंने किताब बंद की, बिस्तर छोड़ा और अलमारी से गर्म कपड़े निकाले। ठंड को मात देने के लिए 2 स्वेटर और मफलर पहना, फिर जैकेट डालकर बाहर निकल पड़ा। रास्ते पर चांद की रोशनी फैली हुई थी। मैं वर्मा साहब की पार्टी के लिए जा रहा था। उनका घर मेरे घर से 1 मील दूर था। रास्ते में आधे मील चलने के बाद मैंने एक लड़की को देखा। वह बैगनी ड्रेस में थी। उसकी उम्र करीब 20 साल लग रही थी। उसके काले लंबे बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। मुझे देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप भी वर्मा साहब की पार्टी में जा रहे हैं? मैंने हाँ कहा और हम साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सिया है। मैंने उसे पहले कभी इन पहाड़ियों में नहीं देखा था, शायद मैं नया था इसलिए। हम वर्मा साहब के घर पहुंचे, जहां पार्टी अपने शबाब पर थी, लेकिन किसी ने भी सिया को नहीं पहचाना। सबने यही समझा कि वह मेरी दोस्त है। सिया ने पार्टी का खूब मजा लिया, मगर उसने कुछ भी खाया या पिया नहीं। वह बस संगीत की धुन पर झूमती रही। मैं उसे दूर से देखता रहा। उसकी खुशी देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था। वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 12 बज गए। अब मुझे घर लौटने की सूझी। मैंने सबको क्रिसमस की बधाई दी और निकलने को तैयार हुआ। तभी सिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं भी चलती हूं। हम साथ निकले। ठंडी हवा तेज हो गई थी। मैंने उससे पूछा, तुम कहां रहती हो? उसने पहाड़ के पीछे की ओर इशारा किया। मैंने उसे जैकेट देने की पेशकश की, क्योंकि उसकी ड्रेस ठंड रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने बिना हिचक जैकेट ले लिया। रास्ते में चलते हुए अचानक उसने कहा, रुको, मैं यहीं से शॉर्टकट ले लूंगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें यकीन है? उसने कहा, हाँ, मैं इस रास्ते को अच्छे से जानती हूं। वह मुस्कुराई, फिर चल पड़ी। मैं घर लौटा, लेकिन नींद नहीं आई। सिया के साथ बिताए पल दिमाग में घूमते रहे। मैंने सोचा, सुबह उसके घर जाऊंगा और अपना जैकेट वापस लूंगा। सुबह मैं उसके बताए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता खराब और झाड़ी भरा था। मैं एक पुराने से घर तक पहुंचा। गेट खोलकर अंदर गया तो देखा वह घर टूट फूट चुका था। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि यहां कोई सिया नाम की लड़की 30 साल पहले रहती थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी कब्र नजदीकी कब्रिस्तान में थी। मैं वहां पहुंचा और उसकी कब्र देखी। पत्थर पर उसका नाम लिखा था और आश्चर्य की बात यह थी कि मेरी जैकेट वहां तह करके रखी हुई थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गालों को छू गया, जैसे किसी ने मेरे चेहरे को सहलाया हो। उस दिन के बाद से मैंने सिया को कभी नहीं देखा, लेकिन वह हमेशा मेरी यादों में रहेगी। दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।
शाम को ऑफिस से छुट्टी होते ही संजय का फोन आया। उसकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, विक्रम, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, क्या तुम आ सकते हो? उसकी पत्नी अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी और लॉकडाउन में संजय की नौकरी भी चली गई थी। घर पहुंचकर मैंने एक कप चाय बनाई और सोचा कि संजय के लिए क्या ले जाना चाहिए। अलमारी में पड़े कुछ पैसे गिने, लगभग 6,500 रुपये थे। पैसे लेकर जैकेट पहनी और घर से बाहर निकल पड़ा। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और रात हो चुकी थी। मैंने कुछ फल और सब्जियां खरीदी और स्टेशन पहुंचा। ट्रेन लगभग 1 घंटे की देरी से थी। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई और काले बादलों के साथ अंधेरा और गहरा हो गया। स्टेशन पर बहुत कम लोग थे और बारिश से माहौल और भी रहस्यमय हो रहा था। ट्रेन आई तो मैं पहले डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन में भीड़ कम थी और लोग धीरे धीरे अगले स्टेशनों पर उतरते गए। मैं सोच रहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं रात के 12 बजे तक शिवपुर पहुंच जाऊंगा। संजय ने शिवपुर में घर लिया था क्योंकि यह उसके ऑफिस के करीब था। ट्रेन की हल्की झटकों के बीच मेरी नजर एक दुबले पतले आदमी पर पड़ी जो ट्रेन के दरवाजे पर एक हाथ से लटका हुआ था। उसने गले में सोने की मोटी माला और अंगूठियां पहन रखी थीं। मैंने उसे सावधानी बरतने को कहा, भाई, ऐसे लटक कर मत चलो, गिर जाओगे। वह मेरी ओर घूमा। उसकी आंखों में शराब की लालिमा साफ दिख रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या कह रहे हो? इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, ट्रेन को एक झटका लगा और वह आदमी ट्रैक पर गिर गया। मैंने फौरन चेन खींची, लेकिन तभी दूसरी पटरी पर से एक ट्रेन गुजर गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध। ट्रेन शिवपुर स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। स्टेशन पर कोई रिक्शा नहीं था, इसलिए पैदल ही संजय के घर की ओर बढ़ा। रास्ते में तेज हवाएं और हल्की बारिश जारी थीं। अंततः मैं उसके घर पहुंचा। संजय दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा था। अंदर आते ही उसने मुझे तौलिया दिया और गर्म चाय बना लाया। बैठते ही वह टूट गया और अपनी परेशानी बताने लगा कि कैसे परिवार और दोस्तों ने मुसीबत के समय उसका साथ छोड़ दिया। मैंने उसे वो फल, सब्जियां और सारे पैसे दे दिए जो मेरे पास थे। उसी वक्त मैंने महसूस किया कि जेब में कुछ अजीब सा है। जब रात को सब सो गए, मैंने जेब में हाथ डाला तो वही आदमी का ब्रेसलेट निकला जो ट्रेन से गिरकर मर गया था। अगली सुबह मैं शिवपुर से निकला और ट्रेन में उसी जगह पहुंचा जहां वह आदमी गिरा था। मैंने ब्रेसलेट फेंक दिया और कहा, भाई, मैंने तो तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए था। उस दिन के बाद से मुझे वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।